भक्ति सूत्र में कहा गया है, तयेणम से कालोदायी अणगारे अन्नया कयाई जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी अत्थीणं भन्ते जीवाणं पावाकम्मा पावफल विवाग संयुक्ता कज्जन्ति हंता अत्थि कहन्नम भन्ते जीवाणं पावाकम्मा पावफल विवाग संयुक्ता कज्जन्ति कालोदाई से जहा नाम केईपुरी से मनुन्नम थालीपाग शुद्धम 18 व्यंजनाकुलम विष सम्मिश्रम भोजनम भुंजुज्जा तत्सणम भोजनस्य आवाये भद्दये भवै तवो पच्छा परिणममाणे दुरुवत्ताये दुवन्नत्ताये दुगंधत्ताये जाव दुःखत्ताये नो सुहत्ताये भुज्जो परिणमति एवामेव कालोदायी जीवाणं पाणा इवाये जाव मिच्छा दंशन सल्ले तत्सणम आवाये भद्दये भवै तओपच्छा विपरिणममाणे दुरुवत्ताये दुवन्नत्ताये दुगंधत्ताये जाव दुःखत्ताये नो सुहत्ताये भुज्जो परिणमति एवं खलु कालोदायी जीवाणं पावाकम्मा पाव फल विवाग संयुक्ता कज्जन्ति। किसी समय वह अनगार कालोदायी जो दीक्षित हुआ था, अनगार कालोदायी भगवान महावीर के पास आता है, भगवान को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर बोला कि भंते, एक प्रश्न पूछा, क्या जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं? कि जीव जो पाप कर्म करते हैं वे पाप के रूप में फल देने से युक्त होते हैं क्या? कहा हाँ, पाप कर्म करते हैं, उनका फल भी वो पाप के रूप में मिलता है। तो ये कैसे होता है? पाप कर्म जो जीव करते हैं वे पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं, यानी वे पाप कर्म हैं, उन्हीं में यह स्थिति, उन्हीं में यह शक्ति होती है कि वे आगे जाकर के पाप रूप में फल देने वाले होते हैं। जो पाप कर्म किए हैं उन्हीं में वह शक्ति है कि समय आने पर वे पाप के रूप में फल भी देते हैं। तो पूछा भगवान, यह बात कैसे है? किसी बात का उत्तर देना होता है, कोई बात का तो सीधा सा उत्तर दिया और बात समाप्त हो जाती है। कई बार प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न और कर लेता है, यह बात कैसे? उत्तर तो दे दिया, यह ऐसे कैसे, किस तरीके से, यह समझाओ। तो फिर कई बार उदाहरण से बात को समझाना होता है, दृष्टांत के द्वारा। किसी बात को मात्र सिद्धांत बता देने से वो पूरी बात श्रोता के, प्रश्नकर्ता के समझ में नहीं आती है, तो उसे दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, घटना प्रसंग के द्वारा उस बात को क्लियर करने का प्रयास उत्तर देने वाला आदमी कर लेता है, कर सकता है। तो कालोदाई ने दूसरा प्रश्न किया कि ठीक है, बता दिया कि पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं, पर कैसे, यह शक्ति कर्मों में कैसे होती है, ऐसे कैसे होता है? तब भगवान महावीर एक उदाहरण दे रहे हैं। भगवान महावीर के द्वारा कहा गया कि कालोदाई देखो, एक आदमी, एक पुरुष है, वह एक मनोज्ञ स्थालीपाक शुद्ध
हंडिया में पका हुआ भोजन, हंडिया में पका हुआ शुद्ध थाली पाक वाला भोजन है। 18 प्रकार के व्यंजनों से युक्त, यानी बहुत स्वादिष्ट अच्छा भोजन मान लें, परंतु उस भोजन में विष मिला दिया गया है। वो विष मिश्रित भोजन है। भोजन बहुत मनोज्ञ, अच्छा लग रहा है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु उसी भोजन के अंदर किसी ने विष भी डाल दिया है। वो विष मिश्रित भोजन हो गया है। अब वह विष मिश्रित भोजन वो आदमी खा रहा है, कर रहा है। तो भोजन करता है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन लग रहा है, क्योंकि 18 व्यंजनों से युक्त भोजन था। बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, पर यह साथ में है वो विष मिश्रित भोजन। जब वह आदमी खा रहा है, वर्तमान में, आपात में, तत्काल रूप में उसे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बढ़िया भोजन मैं खा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। अब वो बड़े आनंद के साथ मानो उस भोजन का रस ले रहा है, अच्छा लग रहा है। तो खाते समय वह भोजन उसको सरस लगता है। अब वो खा लिया है या खाता जा रहा है, अब ज्यों-ज्यों थोड़ा समय बीतता है, अब उस भोजन का परिणमन भीतर में हो रहा है। अब वैसे वैसे वह भोजन अब खराब हो रहा है, दुर्वर्ण हो रहा है, और दुरूप, दुर्वर्ण, दुर्गंध हो रहा है, और अब वो दुख रूप में परिणमन कर रहा है, सुख रूप में नहीं, दुख रूप में हो रहा है। अब जो विष मिश्रित भोजन है, जब किया तब बड़ा स्वादिष्ट लगा, सरस लगा, अच्छा लगा। कुछ देर के बाद परिणाम शरीर में वेदना और आगे जाकर के भयंकर परिणाम अगर आए तो प्राणांत तक भी हो जाए। तो खाते समय तो बढ़िया लगा, बाद में परिणाम उसका खराब आ गया। आपात पटु परिणाम कटु, आपात भद्र परिणाम खराब। तो जैसे वह मनोज्ञ भोजन है, 18 व्यंजनों से युक्त है, सरस लग रहा है खाने में, परंतु विष मिश्रित है, तो बाद में उसका परिणाम बड़ा खराब है शरीर के लिए, यह स्थिति होती है। इसी प्रकार आदमी पाप करता है, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, या 18 पाप हैं, पाप करता है, तब उसे कई बार अच्छा, अरे हाँ ऐसा किया, शिकार खेलना, उसको मारा, ओहो मर गया, ओहो मर गया, आनंद आ रहा है उसको कि मैंने बाण फेंका, वो हरिण मर गया, कितना मैं निपुण हूँ बाण फेंकने में, सीधा अच्छा निशाना मेरा लगता है, देखो वो हरिण मर गया है। देखो उस हरिण के तो हरिणी थी, बच्चे थे, बच्चों के अंदर से बाण बाहर निकल गया, सब मर गए हैं। अब उसको खुशी मना रहा है, एक तो मारा सो मारा, अब खुशी और मना रहा है साथ में। तो उस समय उसको अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने मार दिया, ऐसे कर दिया। झूठ आदमी बोलता है, ओहो देखो मैंने कितना चतुराई से झूठ बोला कि सामने वाले ने मेरी बात को विश्वस्त मान लिया, मैंने कहा वैसा कर भी दिया, मैंने इतने बढ़िया तरीके से झूठ बोला, मीठी मीठी बातें करते करते झूठ बात बोली, मेरा काम तो हो गया। अब उसे खुशी है कि मैं झूठ बोलने में कितना माहिर हूँ, कितना अच्छे तरीके से मैंने झूठ बोल दिया, तो आनंद ले रहा है। चोरी करता है, ओहो मैंने जेब काट ली, इस तरह मैंने इतना धन ले लिया, उसको धोखा दे के धन हड़प लिया, कितना धन मेरे पास आ गया, वो खुशी मना रहा है। तो वो पाप आदमी कर रहा है, तब उसको तात्कालिक रूप में बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, यह प्राप्त कर लिया, इतना धन प्राप्त कर लिया, वो कर लिया, इतना झूठ बोल गया, पकड़ में आया नहीं मैं तो पाप करते समय उसको मानो अच्छा भी लगता है या लग सकता है, परंतु
जैसे वो मनोज्ञ भोजन विष मिश्रित था, खाते समय तो अच्छा लगा, बाद में परिणाम खराब आया। इसी प्रकार कालोदाई जो ये आदमी पाप करते हैं, तात्कालिक रूप में उसे अच्छा भी लगे मैंने ऐसा किया, वैसे बाद में उस कर्मों का फल जब उनका भोगना पड़ता है तब भयंकर परिणाम, आदमी को तकलीफ होती है, भयंकर परिणाम आते हैं। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न कालोदाई फिर पूछता है, अत्थिनम बनते जीवाणम कल्याणा कम्मा कल्याण फल विवाग संयुक्ता कज्जंती हंता अत्थि। तो भगवान बनते जीवों के कल्याण कर्म, कल्याण फल विपाक संयुक्त होते हैं। हाँ होते हैं कि कोई आदमी अच्छे कर्म करे, धार्मिक दृष्टि से रहे, तो उस अच्छे कर्म का फल क्या कल्याण फल युक्त होता है। तो कहा वो कर्म के साथ वो अच्छाई की चीज भी अंतर्निहित है। कैसे? आगे फिर दृष्टांत दिया गया, पहले वाले दृष्टांत में परिवर्तन करके दिया गया है कि एक आदमी है, वो 18 प्रकार के व्यंजनों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन है, उस भोजन में साथ में औषध और मिला दी गई है, बहुत एक मानो बल देने वाली ताकत शक्तिदायिनी औषध भी साथ में मिला दी गई है। अब वह भोजन आदमी ले रहा है, तो भोजन वैसे तो बढ़िया था, तो साथ में वो दवाई डाल दी गई। दवाई डालने से क्या हुआ कि भोजन का स्वाद थोड़ा मानो बिगड़ गया, यानी स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है। वो दवाई थोड़ी कटु या तिक्त थी, तो भोजन में दवाई डाल देने से खाने में थोड़ा अब वो स्वाद नहीं आ रहा है। फिर भी आदमी खा रहा है कि भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ना, खाना खा रहा है, खाना बढ़िया था, परंतु वो दवाई डालने से स्वाद में कुछ अंतर आ गया, इतना वो बढ़िया स्वाद नहीं लगता। फिर भी आदमी ने भोजन वो किया है। अब वो भोजन किया, चूंकि वो दवाई अंदर थी, दवाई तो बहुत अच्छी थी, स्वास्थ्यवर्धक शक्तिदायिनी दवाई थी, तो भोजन करने के बाद उसको अच्छी फीलिंग हो रही है, भी शरीर एकदम, पेट भी ठीक है, एकदम बेचैनी को नहीं, एकदम शरीर अच्छा लग रहा है, चित्त प्रसन्न है। क्यों हुआ? वो दवाई का प्रभाव है, दवाई के कारण वो बाद में अच्छी अनुभूति करता है। किंतु भोजन किया तब उसको इतना आनंद नहीं आया था, थोड़ा कटु कुछ तिक्त ऐसा लग रहा था, पर खा लिया तो बाद में परिणाम उसका अच्छा आया और उसको स्वास्थ्य अच्छा लग रहा था। इसी प्रकार यह धर्म की साधना है। 18 पाप का त्याग, प्राणातिपात नहीं करूँगा, मृषावार नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, पाप का त्याग करता है। तो त्याग करने से वो तत्काल तो थोड़ी मान लो कठिनाई होगी, प्राणातिपात का त्याग है, अब उसके बहुत सीमाएं होगी, वाहन में बैठना नहीं मान लो, हरियाली में जाना नहीं, और ऐसे संयम हो गया तो पैदल चलना, वो करना, बाहर रात को सोना नहीं, प्राणातिपात का त्याग है तो अंदर ही सोना। अब गर्मी भी लग रही है, कभी कोई सर्दी भी लग जाए तो कुछ कठिनाई भी हो रही है, वो 18 पाप का त्याग का पालन करता हुआ जीवन जी रहा है। तो यहाँ थोड़ा उसको तात्कालिक रूप में कष्ट भी हो रहा है, उसका परिणाम आगे बहुत बढ़िया आता है। एक संस्कृत में श्लोक है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकः, यज्जीवस्यापकाराय तद्देहस्योपकारकः। उपकार अपकार, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकः। जो आत्मा के लिए हितकर होता है वह शरीर के लिए कुछ कष्टदायी भी हो सकता है, जो शरीर के लिए कष्टदायी होता है वह आत्मा के लिए हितकर हो सकता है। जैसे कि अब शरीर को तो बढ़िया बढ़िया खाओ, वो करो, अच्छा लगता है भी खूब, किंतु बाद में पाप कर्म का बंद हो गया तो आत्मा के लिए अहितकर हो जाएगा। यह तपस्या है, साधना है,
तो शरीर को तो थोड़ी तकलीफ भी, खाना नहीं खाना, उपवास करो, बेला करो, वो करो, रात को पानी नहीं पीना, थोड़ी शरीर को तकलीफ हो सकती है, तो आत्मा के लिए वह उपकारक है, हितकारक चीज है। तो यद देहस्योपकाराय तद जीवशापकारकम, यद जीवशोपकाराय तद देहस्यापकारकम। तो जो शरीर के लिए हितकर है, उपकारी है, वो आत्मा के लिए अपकारी, अहितकर हो सकता है। जो आत्मा के लिए उपकारी वो शरीर के लिए, तो दोनों में एक दूसरे में यूं विरोधता हो सकती है। तो अच्छा फल किसका? अच्छे कर्म का अच्छा फल तत्काल भले वो बढ़िया न लगे, परिणाम अच्छा आता है। एक छोटी सी बात है, प्रसंग है कि बात में थोड़ा सा कोई अंतर हो तो हो। एक राजकुमार था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, इकलौता बेटा था राजा के। तो वो थोड़ा यूं यात्रा में, आसपास कोई यात्रा में गया, तो पहले वो हाथी की सवारी की, हाथी बहुत ठाट बाट से हाथी पर बैठा। बाद में कहा अब हाथी पर तो इतनी देर, अब मैं घोड़े पर बैठूंगा। तो सेवक लोग साथ में थे, उनको आराम से पकड़ के उतार के घोड़े पर बिठा दिया। अब वो घोड़े पर यात्रा करने लगा। और फिर कहा अब तो पालकी में बैठूंगा, तो पालकी में बिठा दिया, खूब ठाट बाट से पालकी से चला। यूं कोई 2-3 कोस जितनी भी यात्रा की, आगे जाके एक अच्छे मकान में वो विश्राम के लिए रुका। तो उसके सेवक लोग थे, पगचंपी करते हैं, कोई मालिश करते हैं, कोई कुछ करते। साहब राजकुमार साहब हैं, राजकुमार हैं, थक गए होंगे, उससे मालिश करो, पैर दबाओ, वो करो, वो करो। तो एक साथ में कोई माँ और बेटा वो यहाँ देख रहे थे, राजकुमार की यात्रा हम देख रहे थे। तो बच्चा था, उसके मन में थोड़ा प्रश्न पैदा कि मैं ठेठ से देखता आ रहा हूँ, जहाँ महल से चले यहाँ तक आए हैं, हाथी पर बैठे, फिर घोड़े पर बैठे, फिर पालकी में, अब यहाँ वहाँ से उतर के सीधे इस मकान में विश्राम के लिए बैठे। और आते ही सेवकों ने मालिश करनी शुरू कर दी, पगचंपी शुरू कर दी, सा इतनी सेवा करो। तो इनमें थकान आई कहाँ से? ये तो पैदल तो चले नहीं कोई, ये तो हाथी घोड़ा पालकी में थे। अब क्या इनकी है, जवान अवस्था है, ये कौन से कोई बूढ़े थोड़े ही हैं। बूढ़े को फिर भी सा सोचे, वृद्ध है दबाएं, ये तो जवान आदमी है, न कोई पैदल यात्रा की, यहाँ आके फिर इनकी पगचंपी हो रही है, तेल मालिश हो रही है, सा इतने सेवक लोग आसपास खड़े हैं, तो ये कब थके थे, इतनी सेवा क्यों हो रही है? तो माँ थोड़ी धार्मिक यूँ श्राविका अच्छी, तो उसने कहा देखो थकान है, तो पुरानी थकान है। कि थकान कैसे माँ? कि भू सूता भूखा रया, घना सया शीताव, तब का थाका ए सखी अबे दबावे पा। इनकी थकान आज की नहीं, पुरानी थकान है। पुरानी थकान कैसे है? कि अभी तो राजकुमार हैं, पीछे के जन्म में ये साधु तपस्वी थे, साधु थे, तो तपस्या करते थे, भूखे रहते थे। और अब तो पल्यंकों पर, गद्दों पर सोते हैं। वो तब तपस्वी साधु थे, तब ये नीचे धरती पर सोए थे, धरती पर ही सोते थे। और कपड़े भी सीमित, या अचेल की साधना, तो सर्दी भी सहन की, गर्मी भी सहन की, परिसरों को सहन किया। तब जो इतने चले थे, धरती पर सोए थे, तब की जो थकान थी, उस थकान को अब मिटाया जा रहा है। अब इनके पगचंपी हो रही है। अर्थात पहले इन्होंने तपस्वी साधु जीवन में जो परिसह सहे थे, साधुपन पाला था, इतने कठोर जीवन जिया था, तब उस साधना से इनके पुण्य का बंध हुआ था। अब वो पुण्य कुछ तो बीच में स्वर्ग में, देवलोक में भोग लिया, और कुछ अब राजकुमार के रूप में पैदा, वो पुण्य अभी तक और इनके पास पुण्य की पूंजी है। तब इनकी इतनी सेवा हो रही है, ठाट बाट है, इतने सेवक आसपास है, पैदल नहीं चले, थोड़ी सी वाहन या पालकी से यात्रा की, या पशुओं पर यात्रा की, तो भी इनकी पगचंपी की जा रही है। यह थकान इनकी पीछे से पीछे जन्म की है, वो थकान अब मिटाई जा रही है।
यानी कल्याण कर्म किए थे, प्राणातिपात विरमण आदि और तपस्या आदि साधना की, वो कल्याण कर्म किए, वो कल्याण फल विपाक संयुक्त थे। तो उस तप का अब वो पुण्य के रूप में इनको फल मिल रहा है। तो यह तो एक पुण्य और पाप के रूप में फल की बात हो गई। अब यह भूसूता भूखा रया घना सया शीताव तब का थाका ए सखी। अब वो दो सखियों की बात कह दो, चाहे माँ बेटे की वो कहानी को कैसे भी कह दें, तो ये पाप कर्म है वो पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं, और कल्याण कर्म होते हैं वे कल्याण कर्म विपाक फल संयुक्त होते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, गुरुदेव तुलसी थे, वो करीब 22 वर्ष की उम्र में थे, 13 पंथ के हमारे धर्म संघ के मानो सरताज बन गए, इतने बड़े बड़े साधुर, उनका मान सम्मान कह दें, ठाट बाट कह दें, मगन मुनि जैसे थे। तो गुरुदेव तुलसी तो करीब 22 वर्ष के, मगन मुनि तो एक उम्र वाले वैसे थे, बड़ी उम्र के। तो युवा अवस्था के आचार्य तुलसी यों उतर रहे थे, कहीं चढ़ रहे थे, तो मगन मुनि ने हाथ का सारा कि सारा, अब कहाँ तो 22 वर्ष का जवान नौजवान है, कहाँ वो थोड़े उम्र वाले, तो वो उनको सारा देने के लिए हाथ किया। तो यूँ क्यों किया भाई, तो आशा कल्पना करें कि गुरुदेव तुलसी ने पिछले जन्म में कोई वो भूसूता भूखा रयार वो साधना तपस्या की है, तब छोटी उम्र में भी बड़े संत भी उनको यूँ सारा देने के लिए आगे आ रहे हैं, ठाट बाट कह दें, कुछ भी कह दें, वो क्यों, वो पिछली पुण्याई मानो उदय में आ रही है, तब ये ठाट बाट। हालांकि उनका जीवन तो फिर भी तपस्या का ही था, साधना का कह दे, वो तो साधु अवस्था में थे। और कई राजा आदि होते हैं वो साधु नहीं भी बनते, उनकी भी पिछली पुण्याई है, कल्याण कर्म फल कल्याण फल विपाक संयुक्त। तो वे पुण्य उदय में आते हैं, पिछली तपस्या साधना होती है, उसके फल भौतिक फल के रूप में ये अनुकूलताएं ठाट बाट मिल जाता है। तो भगवान महावीर ने कालोदाई को यह उत्तर दिया है जो भगवती सूत्र में यहाँ वर्णित किया गया है।